आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा अष्टमी 31 अगस्त दिन रविवार को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी की कथा भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रजभूमि में श्री राधा रानी का प्रकाट्य हुआ था। यह तिथि ही राधा अष्टमी कहलाती है। कथा इस प्रकार है। ब्रजभानु जी और उनकी धर्मपत्नी कीर्ति जी गोप समुदाय के मुखिया थे। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन वृषभानु जी यमुना तट पर प्रातः स्नान कर रहे थे। तभी उन्होंने कमल पुष्प पर एक दिव्य बालिका के तेज स्वरूपी रूप को देखा। आकाशवाणी हुई, हे वृषभानु, यह स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा योग माया और श्री कृष्ण की अनन्य शक्ति है। तुम्हारे घर इसका पालन पोषण होगा। वे बालिका को घर ले आए। वही बालिका आगे चलकर श्री राधा रानी के नाम से विख्यात हुई। राधा जी जन्म से अत्यंत सुंदर थी, परंतु उन्होंने नेत्र नहीं खोले। माता पिता चिंतित थे, लेकिन यह भगवान की अद्भुत लीला थी। जब नंद बाबा वासुदेव जी के आदेश पर बालक श्री कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर आए, तब पहली बार राधा रानी ने अपने नेत्र खोले और श्री कृष्ण का दर्शन किया। इस प्रकार राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ। श्री राधा रानी केवल एक देवी नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण की मूर्ति है। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, जो मेरा स्मरण करता है उसे पहले राधा का स्मरण करना चाहिए। राधा नाम लेने मात्र से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। राधा अष्टमी केवल जन्मोत्सव नहीं, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और निष्ठा का पर्व है। श्री राधा रानी जी हमें यह शिक्षा देती हैं कि जब तक हमारे जीवन में निस्वार्थ प्रेम और भक्ति नहीं है, तब तक भगवान को पाना संभव नहीं है। राधा रानी को नीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन राधा रानी को नीले या पीले वस्त्र जरूर पहनाएं, पीले फूल अर्पित करें और राधा रानी के प्रिय भोग जैसे अरवी, कढ़ी चावल, मालपुआ, रबड़ी आदि का भोग लगाएं। राधा अष्टमी के दिन गौ सेवा करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है, इसलिए इस दिन जितनी हो सके गौ सेवा करनी चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों की भी सेवा करनी चाहिए। इस दिन ज़रूरतमंदों को दान करें। दान में अन्न, धन, कपड़ा आदि का दान करें। इस दिन काले वस्त्र न पहने। राधा अष्टमी के दिन किसी का दिल न दुखाएं, किसी को भला बुरा नहीं कहें और झूठ नहीं बोले। राधा रानी की कथा सुनने या पढ़ने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए राधा रानी की कथा ज़रूर सुने।